ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की कुछ खास खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। बहुचर्चित सूफिया प्रवीण हत्याकांड में दोषी पाए गए पति और पत्नी दोनों को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि दोनों को जीवन प्रयाण जेल में रहना होगा। अपर न्यायाधीश एम.के. वर्मा की अदालत ने इस संबंध में सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। सूफिया प्रवीण की हत्या के दोषी शेख बिलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून दोनों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में लाया गया, जहां अदालत ने अपना फैसला सुनाया। साथ ही दोनों पर 95 हजार का जुर्माना भी अदालत ने लगाया है। नहीं देने पर दोनों को 1-1 साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। बताते चले कि 3 जनवरी को रांची के ओर मांझी में एक युवती की सिर कटी लाश पुलिस ने बरामद की थी, जिसकी पहचान मांडर के लोयो गांव की सूफिया प्रवीण के रूप में की गई थी। पहचान होने के बाद पुलिस ने 14 जनवरी 2021 को शेख बिलाल और उसकी पत्नी अफसाना खातून को गिरफ्तार किया था। युवती की हत्या अवैध संबंध में की गई थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाहों का बयान दर्ज कराया था। तमाम साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है। युवती की सरकटी लाश मिलने के बाद रांची में कई दिनों तक बवाल मचा था। रांची के किशोरगंज चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला पर हमला किया गया था, जिसको लेकर भैरव सिंह समेत कई को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। सजा 27 नवंबर को हुई थी। आज सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई है श्री एम.के. वर्मा एजेसी 16 के द्वारा। इसमें जो है 2 अभियुक्त शेख बिलाल और अफसाना खातून को मृतिका सूफिया परवीन की हत्या करने पर 302, 102B, 34 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपया फाइन और उसको नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा, 324, 120B, 34 के तहत 2 साल का कठोर आवास और 5,000 रुपया फाइन, नहीं देने पर 5 महीने की अतिरिक्त कठोर आवास, 354B, 120B, 34 भादवी के अंतर्गत 5 साल की कठोर आवास और 10,000 रुपया फाइन नहीं देने पर 1 साल की कठोर आवास। इसमें मामला ये था कि 3/1/2021 को जो है 10:15 बजे चौकीदार जीरावर को सूचना मिली कि साईनाथ यूनिवर्सिटी के पीछे परसागढ़ा टोला जंगल में एक सिर कटा लड़की का नग्न अवस्था में लाश मिला है, जिसे देखने पर चौकीदार ने इसे सही पाया और वहाँ देखा कि उसका सर भी मौजूद नहीं है और ना ही उसके कपड़े वहाँ मौजूद थे। इसमें टोटल 24 विटनेस चार्जशीटेड विटनेस आयोग ने बनाया था, जिसमें अभियोजन ने 19 गवाह का परीक्षण किया, जिसमें उसके माता पिता की गवाही हुई, मृतिका सूफिया परवीन के माता पिता की गवाही हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब मृतिका सूफिया परवीन दिल्ली जा रही थी तो रास्ते में ही उसे अगवा कर दिया गया था और उनका कहना था कि उनका शेख बिलाल के साथ अनैतिक संबंध था, जिसके कारण मृतिका ने शादी का दबाव दिया था और शेख बिलाल जो पूर्व से ही शादीशुदा थे ने इनकार किया और अपनी पत्नी जो है अफसाना खातून के साथ मिलकर इसकी निर्मम हत्या। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को झारखंड दौरे पर रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। हजारीबाग जाने के क्रम में गृह मंत्री कुछ देर के लिए रांची एयरपोर्ट पर रुके। रांची एयरपोर्ट से अमित शाह हजारीबाग के लिए रवाना हो गए। वे हजारीबाग में बीएसएफ कैंप में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए झारखंड पहुंचे हैं। बीएसएफ के 49वें स्थापना दिवस के मौके पर हजारीबाग के मेरू स्थित रानी झांसी प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें शामिल होने गुरुवार को करीब 4 बजे तक गृह मंत्री अमित शाह रांची से हजारीबाग के लिए प्रस्थान किए। ऊर्जा का संचार होता है और अमित शाह जी तो देश के गृह मंत्री और पार्टी के सीनियर लीडर हैं। उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन बना। स्वाभाविक है कि वैसे व्यक्ति से अगर मिलना होता है फिर मन
प्रसन्न हो जाता है। आपकी मुलाकात हुई? आज अपने गृह मंत्री जी अपने सरकारी प्रवास में हैं। बीएसएफ के मेरू बटालियन का स्थापना दिवस है, उसमें वो जा रहे हैं और रांची में हम सब कार्यकर्ताओं को उनका मार्गदर्शन के रूप में उनका मिला है। सब लोग मिलकर के हम लोग वहाँ उनका स्वागत किए हैं। इससे ज़्यादा और कोई विशेष बात नहीं है, राजनीतिक कोई चर्चा नहीं है। उनका स्वागत करने के लिए प्रोटोकॉल में हम सब लोग आए हुए स्वागत किया झारखंड के इस धरती। झारखंड राज्य से बाल व्यापार एवं असुरक्षित पलायन को समाप्त करने के उद्देश्य से ग्राम संदेश यात्रा सहकार योजना निर्माण कार्यशाला का शुभारंभ झारखंड के राज्यपाल राधाकृष्णन द्वारा रांची के एक निजी होटल से किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही। राज्यपाल और राज्यसभा सांसद द्वारा बाल व्यापार एवं असुरक्षित पलायन को रोकने के उद्देश्य प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर अपने संबोधन में राज्यपाल ने कार्यक्रम से संबंधित विषयों पर अपनी बात भी रखी। कार्यक्रम में उपस्थित राज्यसभा सांसद ने कहा कि विगत वर्षों में इस विषय पर काफी संशय की स्थिति बनी हुई थी। कई प्रकार की प्लेसमेंट एजेंसियां काम कर रही थी, लेकिन लगातार काम करने का फल ये मिला कि ये विषय को नजदीक से जानने व समझने का मौका मिला। कई योजनाओं के माध्यम से इस दिशा में पहल की जा रही है। तो 2013 से थी मैं, उस समय काफ़ी विकट स्थिति थी। उस समय प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सारे खुले हुए थे झारखंड में, गुमला, सिमडेगा, खूंटी जैसे गरीब इलाकों में, और वहाँ से महिलाओं को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली, हरियाणा, असम और अलग अलग जगह ले जाते थे। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक हर तरह का शोषण होता था। तो उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया और बहुत सारे NGOs थे उसमें, आज बाल कल्याण संघ और ये तमाम लोग जुड़े हुए थे। लगातार काम करने से ये फ़ायदा हुआ कि अभी काफ़ी कम है और माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी उसके लिए बहुत सारी स्कीम्स भी लेके आए हैं। जैसे सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना है, जो लड़कियों का पलायन, पढ़ाई रुकना, इसको रोकने के लिए है। फोटो हो खेल योजना है, तरह तरह की योजनाएं हैं। उनको स्कूल में डालने के लिए कुछ भी व्यवस्था करना, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। और मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी अगर गांव से शहर की अच्छी हो जाती, जैसे मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जिस तरह से कोलकाता वगैरह में, मुंबई में लोकल ट्रेन्स हैं, तो दूर दराज के इलाके के लोग शहर में आते हैं, काम करते हैं, फिर शाम को वापस जाते हैं। अगर झारखंड में भी ऐसी व्यवस्था हो जाए, लोकल ट्रेन्स वगैरह हो जाए कि महिलाएं सुबह निकल के आएँ और काम करके शाम को लौटें, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यहाँ भी ट्रैफिकिंग कम होगा। दूसरे राज्यों में लोग नहीं जाएंगे, अपने ही राज्य में काम करेंगे। और जो SHG ग्रुप के माध्यम से कौशल विकास वगैरह का ट्रेनिंग देकर CM उनको पारंगत कर रहे हैं, कुटीर उद्योग से काम करा के, और उनको उनके लिए एक पलाश ब्रांड से एक ब्रांड लॉन्च किया गया है कि वो जो भी सामग्री बनाएंगे उसको सरकार बेचेगी, ऑनलाइन भी बेचेगी। अभी झारखंडी व्यंजनों का और चित्रकला वगैरह का, हैंडीक्राफ्ट्स की चीज़ों का दिल्ली वगैरह में खूब मांग है, एग्जीबिशन वगैरह में आपने देखा होगा। तो इस तरह से ट्रैफिकिंग को कम किया जा सकता है। वहीं बाल कल्याण संघ के सचिव का कहना है कि कार्यक्रम से संबंधित विषयों में लोगों में जागरूकता कैसे आए और सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम को किस प्रकार से धरातल पर और मजबूती के साथ क्रियान्वित किया जाए, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के प्रति ट्रैफिकिंग को लेकर जो दिमाग में बैठ गया है, उस शंका को दूर करने की जरूरत है। देखिए, ये सपनों की उड़ान। आज हमारा स्थिति है कि जो ट्रैफिकिंग के बारे में एक कलंक था, उसको आज कहीं ना कहीं धोने का काम लोगों ने, सरकार ने, यहाँ के NGO ने, यहाँ के कमीशन ने किया है। आज हमारी लड़कियाँ अब सपनों में उड़ान करने के लिए तैयार हैं और ये परिणाम है कि आज हम लोग मिलकर आगे क्या स्ट्रेटजी होगा। सरकार आगे जो इन बच्चों के लिए एक अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम से, मिशन वात्सल एक बहुत बड़ा स्कीम से भारत सरकार का, फोस्टर केयर 4000 पैसे बच्चों को दिए जा रहे हैं। इनको लेकर कैसे अवेयरनेस आए और सरकार की जो एजेंसियां हैं जो काम कर रही हैं उनको और कैसे हम मजबूती प्रदान कर सकें, ये प्रयास के तहत में आज ये कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हर जिला के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको हम कैसे ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सशक्त बना सकें। गाँव-गाँव में आप देखिए विकसित भारत ग्राम संदेश यात्रा के माध्यम से, चूँकि स्कीम्स हैं करीब 46 सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं सरकार के, लेकिन लोगों को पता नहीं है।
उस स्कीम के बारे में जानकारी देना, सो दैट कि जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उन बच्चों को, उस परिवार को उस चीज़ों से जोड़ सकें, जिससे हम आज जो एक बहुत बड़ा सरकार झारखंड के बारे में एक लोगों के मन में है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिकिंग होता है, ये एक जो दिमाग में बैठ गया है उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और बेहतर से बेहतर हम कैसे इन बच्चों के, बेटियों के लिए हम अच्छे परिणाम सामने ला सकें, उनके लिए बेहतर से बेहतर स्वरोजगार, जो कि जा क्यों रही हैं इसलिए इनको यहाँ बेहतर रोजगार नहीं मिल रहा, जा इसलिए रही है कि शिक्षा की कहीं ना कहीं स्कूल में एडमिशन प्रॉपर हो रहे हैं, 8 क्लास में ड्रॉप आउट हो जाते। नक्सल अभियान में 14 अगस्त 2023 को चाईबासा सब इंस्पेक्टर अमित तिवारी, कांस्टेबल गौतम शहीद हुए थे। इसी घटना के मद्देनजर शहीद के परिजनों को कंपनसेशन के तौर पर 25 लाख का चेक डीजीपी अजय कुमार सिंह द्वारा दिया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार की तरफ से पहले ही दिवंगत अमित तिवारी को 1 करोड़ 78 लाख रुपए मिल चुके हैं। वहीं 15 लाख का चेक कांस्टेबल गौतम कुमार के परिजनों को दिया गया। इसके अलावा झारखंड सरकार की ओर से भी 1 करोड़ 63 लाख रुपए मिल चुका है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित एक सादे समारोह के दौरान भाजपा ने कहा कि सरकार की पॉलिसी के तहत दिवंगत के परिजनों को मुआवजा राशि दी गई, जो त्वरित प्रक्रिया के बाद निष्पादित हुई। और जैसा कि हमारे आईजी ऑपरेशन ने अभी बताया है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड पुलिस के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जो कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के जो कंपनसेशन स्कीम है उससे पहले किया गया था। तो इसके तहत अन्य सुविधाओं के अलावा ये भी सुविधा थी कि जो कुछ एक्सीडेंटल जो क्लेम्स होंगे वो उनका अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग स्लैब्स फिक्स कर दिए गए थे। तो आज हम लोग यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली वैसे ही एक मौके पर आए हैं जिसमें 14 अगस्त के दिन 2 जो हमारे साथी थे वो शहीद हुए थे, जितने भी जो नक्सल वहाँ पर ऑपरेशन चल रहे हैं उसके ऑपरेशन के दौरान। तो जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है, जो हमारे सब इंस्पेक्टर थे अमित कुमार तिवारी, उनको इस स्कीम के तहत अभी 25 लाख का जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो चेक दिया गया है। और जो हमारे दूसरे आरक्षी गौतम कुमार थे उनके परिजनों को 15 लाख का चेक दिया गया है। ये सिर्फ वो एक्सीडेंटल कवरेज है, बाकी इसके अलावा जो राशन दी गई है वो आईजी ऑपरेशन ने बताया था कि उनके अकाउंट्स में चली गई है। इसके अलावा भी बहुत तरीके की जो सुविधाएं हैं जो अकाउंट्स के साथ में जुड़ी हुई हैं, उसका डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ बैठ कर के आज हम लोगों को मिलने का ये है कि हमारा जो ऑपरेशन चल रहा है वो आगे भी विधिवत इसी तरह से चलता रहेगा। और काम के साथ साथ जो भी हमारे जवान हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, अगर उनको किसी तरीके की तकलीफ होती है, कोई परेशानी होती है, तो विभाग जो है वो भी उनके साथ हमेशा खड़ा रहने की कोशिश करता है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे भौतिक रूप से हो। मनोहरपुर के घाघरा में कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग को लेकर रेल चक्का जाम करने, पथराव करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजे गए कुर्मी समाज के 19 लोगों को 70 दिनों के बाद जमानत मिल गई है। सभी लोग रिहा होकर लौट आए हैं। जेल से बाहर आए कुर्मी समाज के लोगों का चक्रधरपुर में जोरदार स्वागत किया गया, जिसमें टोटे में कुर्मी समाज के सिद्धार्थ शंकर महतो, रोमित महतो समेत बड़ी संख्या में कुर्मी समाज के महिला पुरुष शामिल थे। जेल से बाहर आए कुर्मी समाज के नेता अमित महतो ने मौजूद राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमित महतो की माने तो कुर्मियों के आंदोलन को कुचलने और बदनाम करने की साजिश पुलिस प्रशासन ने रची। इसी के तहत घाघरा में पत्थरबाजी का झूठा आरोप लगाकर पुलिस ने ग्रामीणों पर लाठीचार्ज किया। इससे भी मन नहीं भरा तो कुर्मी समाज के लोगों पर झूठा आरोप मढ़कर उनकी गिरफ्तारी की गई और उन्हें जेल भेजा गया। बता दें कि बीते 20 सितंबर को कुर्मी समाज को आदिवासी का दर्जा देने की मांग पर अपने तय कार्यक्रम के तहत कुर्मी समाज के लोग घाघरा हॉल्ट पर रेल चक्का जाम कर रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद रेल चक्का जाम हटा लिया गया था और लोग वापस लौट रहे थे। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान रेल चक्का जाम में शामिल लोगों ने रेल पटरी से गिट्टी पत्थर उठाकर पत्थरबाजी की, जिसमें बड़ी संख्या में आम लोगों के साथ साथ पुलिस जख्मी हो गए थे। दूसरे दिन मामले को गंभीरता से लेते हुए अमित महतो समेत 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पुलिस की इस कार्रवाई से अमित महतो की नौकरी भी चली गई है। अमित महतो ने कहा है कि उसकी नौकरी जाने का जिम्मेदार मनोहरपुर, सोनुआ और गोयलकेरा के थाना प्रभारी हैं। मैं एक आम आदमी होकर लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन 6 थाना के पुलिस हमें पकड़ने के लिए ढूंढ रही थी। झामुमो सरकार के इशारे पर ही पुलिस प्रशासन ने आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज किया। अमित महतो ने कहा है कि इसका बदला वे जरूर लेंगे। उनको बुलाइए इधर।
देखिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये आंदोलन 74 साल पुराना है। आज तक कहीं पर मेरे समाज ने पत्थरबाजी नहीं किया है। दिल्ली से लेके आपका गांव, जिस गांव में हम लोग, हमारा गांव बसता है, 40,000 गाँव है झारखंड, उड़ीसा, बंगाल में कुर्मियों का। वो सारे गांव से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चल रहा है, कभी एक पत्थरबाजी नहीं हुआ। कभी हमारे कम्युनिटी को कोई कलंकित नहीं कर सकता है कि आंदोलन के दौरान इन्होंने पत्थरबाजी किया, गलत चीज़ किया। वहाँ पर उस दिन क्या हुआ उसकी जाँच होनी चाहिए। वहाँ पर पुलिस ने प्लानिंग के तहत लाठीचार्ज किया। जब लाठीचार्ज किया, कुछ लोग मरने वाले थे। पुलिस ने मुझे खुद बताया दूसरे दिन कि आपके कुछ लोग मरने वाले हैं, आपके ऊपर 302 का भी धारा लगेगा। इस डर से जब वहाँ पर किया गया, तो इस डर से वो लोग दिखाया कि पथराव हुआ है। कोई पथराव नहीं हुआ है। क्यों पथराव करेंगे? मेरा नौकरी तो जा चुका है और उसका पूरा जिम्मेदार मनोहरपुर थाना प्रभारी, सोनोआप थाना प्रभारी, गोयलकरा थाना प्रभारी, ये तीनों लोग हैं। इसके अलावा ऐसे लग रहा था जी कोई क्रिमिनल को, कोई टेररिस्ट कोई लोग ढूंढ रहा है। 6 थाना के थाना प्रभारी पूरा छावनी बना दिया था मनोहरपुर को। भय, भ्रम और भ्रष्टाचार की ऐसे इन्होंने सरकार यहाँ पर चला रही है। हम तो बोलूँ, मैं तो जेएमएम सरकार को ही मैं टारगेट करूँगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं की पुलिस प्रशासन है। अच्छा तरह से रेल टेका कार्यक्रम हुआ, प्रशासन की ओर से भी जो भी बन पड़ा वो हुआ। और लेकिन इस बीच संजोग बोलेंगे कि शाम का समय में हमारे समाज के साथ लाठीचार्ज भी हुआ और आंसू गैस भी चलाए गए, जिसमें हमारे कुल 19 साथी को जेल जाना पड़ा। बंद का आह्वान किया गया था 2015 में, जिसमें कराईकला में एक घटना हुआ था, उसमें भी 40 लोग हमारे लोग गए हुए थे। और आज इस बार 36 लोगों के ऊपर में नामजद केस हुआ और उसमें आज कोर्ट के तरफ से रिहा होकर के हमारे अमित महतो जी और बाकी लोग आज आए हैं। समाज की ओर से हम लोग उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। वहीं सूबे की महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री से स्थानीय विधायक जोबा मांझी ने सोनुआ की गजपुर भाया विक्रमपुर खड़ी माटी बारी तक करीब 13.5 किलोमीटर मुख्य सड़क का शिलान्यास किया। सड़क के बन जाने से सोनुआ प्रखंड के सोनापोस, बालजोड़ी व बारी पंचायत के करीब 15,000 ग्रामीणों का यातायात सुगम हो जाएगा। पथ का निर्माण पथ निर्माण विभाग से किया जाना। इस दौरान मंत्री जोबा मांझी ने सोनापोस पंचायत के चकनाका में पूजा अर्चना करते हुए शिला पट का अनावरण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि ये सड़क काफी महत्वपूर्ण है, जिसके निर्माण की मांग वर्षों से की जा रही थी। मजबूत तरीके से निर्माण को लेकर सड़क को ग्रामीण कार्य विभाग से स्थानांतरित कर पथ निर्माण विभाग को दिया गया है, ताकि सड़क का मजबूत तरीके से चौड़ीकरण किया जा सके। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उसके समाधान का आश्वासन भी दिया। मौके पर सोनापोस मुखिया नूर हांसदा, बारी पंचायत मुखिया सुनीता गागराई समेत काफी संख्या में झामुमो कार्यकर्ता व ग्रामीण उपस्थित थे। बता दें कि इस सड़क पर निर्माण करीब 12 साल पहले हुआ था। घटिया निर्माण के कारण सड़क 1 साल के भीतर जर्जर हो गई थी। सड़क निर्माण का मुद्दा चुनाव में भी छाया रहा। चुनाव के दौरान मंत्री जोबा मांझी ने जनता से इस सड़क के निर्माण का वादा किया था। मौके पर मंत्री ने झामुमो के वरिष्ठ नेता रहे स्वर्गीय बसंत नायक को याद करते हुए कहा कि सड़क निर्माण के लिए स्वर्गीय बसंत नायक ने कई बार उनसे संपर्क कर इस मांग को रखा था। ये सड़क उनके मांग को समर्पित है। शमशानदेवी की बात आई, इसको जब हम रोड बनेगा, थोड़ा चौड़ा होगा, उसको हटाने के जो आप लोग ने कहा बहुत ही अच्छा बनेगा। जैसा सोनुआ से गुदड़ी का जो रोड आपने देखा, उसी तरह का ही ये रोड बनेगा। और हमने यह तय किया था, ये ग्रामीण रोड नहीं बनवाएंगे, ये ग्रामीण रोड बनेगा। तो फिर पता चला कि 1 साल के बाद ये रोड फिर टूटना चालू होगी। मैंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हमने आग्रह किया, रोड बनेगा मेरे क्षेत्र में तो पथ निर्माण से बनेगा, और पथ निर्माण से बनता है तो मजबूत बनता है और ये बहुत जल्दी उसका खराब नहीं होता है। तो इसलिए इस रोड में जो भी काम होगा अच्छा होगा, आपका निगरानी में होगा। वहीं इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना अंतर्गत टाटा कांड्रा मुख्य मार्ग पर आरआईटी के पास से शुभेच्छा लॉज में 2 दिन से ठहरे युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक की पहचान रामगढ़ जिले के बड़गांव निवासी 26 वर्षीय शुभम जायसवाल के रूप में की गई है।
शुभम कुछ दिनों पूर्व ही अपने दोस्त की शादी में शामिल होने जमशेदपुर पहुंचा था। वह आदित्यपुर के होटल सुभेक्षा में कमरा नंबर 103 में ठहरा था। दोस्तों ने घटना की जानकारी शुभम के परिजनों को दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अपने 5 मित्रों के साथ शादी समारोह में शामिल होने पहुंचा था, जहां इन्होंने 2 कमरे बुक किए थे। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए लॉज रिसेप्शनिस्ट ज्योति लकड़ा ने बताया कि आज सुबह जब वो काम पर आई तो देखा कि लॉज के बाहर एम्बुलेंस लगी है और कमरा नंबर 103 में ठहरे युवक शुभम जायसवाल को उसके दोस्त होश में लाने का प्रयास कर रहे थे। इस बीच आनन फानन में शुभम को जमशेदपुर के टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद आदित्यपुर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले के संबंध में रिसेप्शनिस्ट द्वारा बताया गया है कि घटना से पूर्व दूसरे कमरे में उसके साथ आए युवक सुबह 4 बजे ही चेकआउट कर गए थे, जबकि सुबह 8 बजे के बाद शुभम की हालत बिगड़ी थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया था। गौरतलब है कि इस लॉज में इससे पूर्व भी एक महिला की हत्या की जा चुकी है, जिसका मुख्य आरोपी अभी फरार है। तब तक एम्बुलेंस यहाँ दरवाजे में खड़ी थी, हमारा होटल दरवाजा में, और स्ट्रक्चर उधर से लाया जा रहा था। तो मैं हड़बड़ा के उधर से कि क्या हुआ कि नहीं, वो एक गेस्ट का तबीयत खराब हुआ। तो दौड़ के हम लोग सब फर्स्ट फ्लोर में गए, रूम नंबर 103 में। तो उसका दोस्त उसको बार बार उठाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका तबीयत इतना बिगड़ चुका था कि उठने का हालत में नहीं था। इसीलिए लोग बोला कि नहीं, तुरंत इसको टीएमएच रेफर कर देते हैं। तो वहीं वो लोग डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, उसको अफरा तफरी में टीएमएच रेफर कर दिया गया। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद जब कॉल किए तो पता चला कि ये डेथ हो चुका है। उसके बाद क्या और कुछ नहीं। वो लोग 5 लड़के आए थे 28 तारीख को। 28 तारीख 10:30 बजे वो लोग का चेकआउट टाइम है। उसमें से वो लोग एक रूम आज सुबह 4:30 बजे चेकआउट किए और 2 लड़के जो 103 नंबर में थे वो लोग रुके हुए। उनमें से ही एक लड़का का तबीयत खराब है। वहीं उधर मुसाबनी में जियाड जुमीद क्लब द्वारा सोहराय पर्व के मौके पर गोरू खुंटाव का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक ढोल नगाड़ों और सोहराय संगीत के साथ बैलों और भैंसों का मनोरंजन किया गया। मुसाबनी स्थित बिरगोड़ा में जियाड जुमीद क्लब द्वारा सोहराय पर्व के मौके पर गोरू खुंटाव का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव बाबूलाल सोरेन उपस्थित हुए। कमेटी द्वारा पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ मुख्य अतिथि का स्वागत किया गया। मौके पर काफी संख्या में दूर दराज से आए दर्शकों का जन सैलाब उमड़ा। कमेटी द्वारा पारंपरिक ढोल नगाड़ों एवं सोहराय संगीत के साथ बैलों एवं भैंसों का मनोरंजन कराया गया। मुख्य अतिथि बाबूलाल सोरेन ने इस तरह के आयोजन के लिए कमेटी की सराहना की एवं आने वाले पीढ़ियों को आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने की सलाह दी। दोबारा 1 दिवसीय गुरु खुटाव का आयोजन किया है, जो परंपरा से हम लोग का आवास में होता है और बुद्ध पूर्णिमा में होता है 2 बार। आदिवासी का एक तो ऐसे नियम बनाया है जो पूजा पाठ नहीं हो पाता है अमावस का समय में। जो लोग कुछ लोग आपका अमावस में करता है, कुछ लोग बुद्ध पूर्णिमा। तो आज का बहुत अच्छा दिन है। बिरगोड़ा दोबारा देश वंदना प्राप्त का 1 दिवसीय गुरु खुटाव का आयोजन किया है। मैं तमाम देश के आदिवासी मूलवासी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ। इसी तरह प्रोग्राम करने से आदमी का मेल मिलाप होता है, संगठन बढ़ता है और आने वाला पीढ़ी। उधर घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने मुसाबनी अंतर्गत ग्राम सोहदा टोला अन्ना नगर में पथ निर्माण का शिलान्यास किया। इस पथ का निर्माण विधायक निधि से करीब 6 लाख रुपए की लागत से किया जाना है। मुसाबनी प्रखंड बेनाशौल पंचायत स्थित ग्राम सोहदा टोला अन्ना नगर में बुधवार को घाटशिला विधायक रामदास सोरेन ने मुसाबनी मुख्य पथ से अन्ना नगर की ओर जाने वाले पथ निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। सर्वप्रथम महिला नेत्री गीता माहली एवं पंचायत अध्यक्ष गणेश टुड्डू के नेतृत्व में ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि विधायक रामदास सोरेन एवं विशिष्ट अतिथि विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत
का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस सड़क का निर्माण विधायक निधि से करीब 6 लाख की लागत से होगा। पथ के निर्माण से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। इस मौके पर झामुमो सोशल मीडिया प्रभारी गौरांग महाली, मौसाबनी प्रखंड सचिव सौमाय सोरेन समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। आजादी के 76 वर्षों बाद भी कोवाली मेन रोड से कुटसूरी तक पहुंचने का रास्ता अत्यंत ही जर्जर है, जिसके कारण आने जाने वालों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर मरीजों को ले जाने में कई तरह की परेशानियां खड़ी होती हैं। कोवाली मेन रोड से कुटसूरी महुलडीहा होते हुए कई गांवों को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह से जर्जर है। ग्राम प्रधान विधान मंडल ने कहा कि आजादी के बाद भी सड़क का मरम्मतीकरण नहीं हुआ, जिसके कारण इस सड़क से आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ मरीजों को ले जाने में बहुत सारी परेशानी होती है। गर्भवती महिलाओं को खासकर इस रोड में ले जाना खतरे से खाली नहीं है। सड़क की मरम्मत के लिए कई बार ग्रामीणों द्वारा लिखित दिया गया, मगर अब तक इस सड़क की मरम्मत नहीं हो पाई है। और कुटसूरी के जो रोड बना हुआ है, इसमें हम लोगों का बहुत ही दिक्कत है, मरीज का भी। और हम लोगों जो खाने के लिए कोवाली जाते हैं होटल वोटल के लिए, रात बिरात साइकिल उकिल नहीं, पैदल जलाने में रोड में जो बेचकोस डाला गया उसमें तो और ख़तरा बढ़ गया है। जो गिर जाता है तो उसका मुंडी उंडी फूट जाता है। इसका कारण बहुत दिक्कत हो रहा है बस्ती वासियों को। स्थानीय निवासी काली पदो पुराण ने कहा कि इस रास्ते से रात के समय चलना काफी खतरनाक है, क्योंकि पत्थर रोड पर उभरे हुए हैं। वहीं इस गांव में लोग लड़की की शादी देने से भी कतराते हैं। लोगों का कहना है कि आजादी के बाद भी सड़क का कार्य नहीं हो पाया, जिसके कारण लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं ये रास्ता कई गाँवों को जोड़ता है। ये सड़क 2 किलोमीटर तक जर्जर अवस्था में है। पूरा मतलब टांगराइन पंचायत के अंतर्गत कोवाली के हरदी नदी से वो जो रोड हम लोग का कुटसूरी मोल लिया गया है, इसमें काफ़ी रोड जर्जर परिस्थिति है। आज़ादी के बाद ही मतलब ये सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कालीकरण कभी हुआ नहीं है। इसमें बहुत ही दिक्कत है। खास करके तो हम लोग का पेशेंट और डिलीवरी पेशेंट के लिए बहुत ही दुख की बात है। इसमें मतलब गाड़ी कैसे भी जाएगा, गाड़ी आराम से नहीं जा सकेगा। उसमें जर्किंग बहुत ही स्पीड से हो रहा है और रास्ता बहुत जर्जर परिस्थिति है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।